ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। उपनिषदों की श्रृंखला में 8वें तथा अंतिम भाग में आज हम 10वें उपनिषद मुंडकोपनिषद के विषय में चर्चा करेंगे। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौनकी शाखा का उपनिषद है। मुंड का अर्थ है मुंडन, अर्थात सिर के बालों को उतरवाना। यहाँ मुंड से तात्पर्य है कि इस उपनिषद के ज्ञान से अज्ञान रूपी केशों का मुंडन हो जाता है। इसके मुख्य विषय हैं परा तथा अपरा विद्या, यज्ञ तथा द्वासुपर्णा नामक प्रसिद्ध रूपक। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं तथा 6 खंड हैं। प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में 2 प्रकार की विद्या बताई गई हैं। पहली है पराविद्या। पराविद्या वो है जिससे अविनाशी परब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अपराविद्या 4 वेदों, वेदांग आदि का ज्ञान है। आगे दृष्टांतों के माध्यम से परब्रह्म द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है तथा बताया गया है कि किस प्रकार ब्रह्म द्वारा संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन किया जाता है, फिर विस्तार किया जाता है और पुनः सारी सृष्टि को अपने में विलीन कर लिया जाता है। द्वितीय खंड में उपदेश दिया गया है कि ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक भोगों की इच्छा त्याग कर पराविद्या द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का प्रयास करे। द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में पराविद्या अर्थात ब्रह्म ज्ञान तथा निराकार ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है, यह ब्रह्म दिव्य है, पूर्ण है, निराकार है, समस्त जगत के भीतर और बाहर व्याप्त है। यह अजन्मा है, प्राण व मन से रहित है तथा सर्वश्रेष्ठ है। इसी ब्रह्म से प्राण, मन और समस्त नाड़ियां और पंच महाभूत आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इस विराट ब्रह्म का मस्तक अग्नि है, चंद्रमा व सूर्य दोनों नेत्र हैं, चारों दिशाएं इसके कान हैं, वेद इसकी वाणी है तथा वायु ही इसका प्राण है। इस निराकार विराट पुरुष से ही पहले अग्नि प्रकट हुई, अग्नि से सोम प्रकट हुआ, सोम से मेघ तथा मेघों से वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए, जिनके खाने से वीर्य की उत्पत्ति हुई, जिससे संसार में नियम पूर्वक जीव उत्पन्न होने लगे। इसी निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म से 4 वेद, यज्ञ, संवत्सर, लोक, चंद्रमा, सूर्य, वसु, देवता और पशु पक्षी आदि उत्पन्न हुए
ये परब्रह्म मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में निवास करता है। इस परब्रह्म को जानो और सभी संशय व भ्रम से रहित होकर इसे प्राप्त करो। द्वितीय खंड में परब्रह्म को गुहाचर नाम से संबोधित किया गया है तथा धनुष रूपक माध्यम से उसे प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। आगे बताया गया है कि सारा ब्रह्मांड इस परब्रह्म से प्रकाशित हो रहा है। अतः उस ज्योति स्वरूप प्रकाश में सर्वव्यापक तथा सर्वरूप परब्रह्म को जानो तथा उस परब्रह्म को लक्ष्य मानकर ओमकार रूपी धनुष पर उपासना रूपी बाण चढ़ाकर उसको भेदो। तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में दो पक्षियों के माध्यम से जीव और ब्रह्म के सह संबंधों को बताया गया है। एक पक्षी एक पेड़ पर, दो पक्षी सदा साथ रहते हैं। एक पक्षी उस पेड़ के फलों को खाता है तथा दूसरा पक्षी पहले को खाते हुए केवल देखता है। ये दो पक्षी ब्रह्म और जीव हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। पहला पक्षी मनुष्य रूपी जीव है जो भोग्य वस्तुओं को भोगता रहता है तथा दूसरा ब्रह्म है, वह जीव के क्रियाकलापों को देखता रहता है तथा उनसे किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होता। यह परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है तथा मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में स्थित है। विशुद्ध अंतःकरण, निष्काम भाव और विरक्ति द्वारा इन चक्षुओं को जागृत करके उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। द्वितीय खंड में सकाम व निष्काम भाव को स्पष्ट किया गया है। सकाम भाव जो मनुष्य भोगों की कामना अपने लिए करते हुए उपासना, यज्ञ आदि करते हैं, ये सकाम भाव है। निष्काम भाव जो पुरुष केवल विशुद्ध प्रकाश में ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उपासना, यज्ञ आदि करते हैं, वह निष्काम भाव कहलाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।